महाभारत युद्ध बाहुबल से नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्रों से लड़ा गया था। ऐसे दिव्यास्त्र कई लोगों के पास थे और उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दिव्यास्त्रों को संकटकाल के शिवाय चलाने की मनाही थी। दिव्यास्त्र की जानकारी रखने वालों में अर्जुन, भीष्म, कर्ण, श्रीकृष्ण, द्रोण, अश्वत्थामा और भूरिश्रवा आदि थे। इन दिव्यास्त्रों में ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र और गंधर्वास्त्र आदि थे। इनके अलावा भीम के पौत्र बर्बरीक के पास सर्वाधिक खतरनाक दिव्यास्त्र थे। वह एक ही बाण से महाभारत की समस्त सेना को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता था। इनमें से कोई भी दिव्यास्त्रधारी एक दिव्यास्त्र से पूरी पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम था। ऐसा कोई भी नहीं था जो एक ही तीर में पूरे महाभारत युद्ध को खत्म कर सकता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नामों का लोग जिक्र करते हैं, जो निम्न प्रकार है। 1. श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण में यह क्षमता थी कि वे एक ही बाण से सभी को मार सकते थे, लेकिन वो ऐसा करते नहीं क्योंकि भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। अगर वो ऐसा करते तो कई प्रकार के वरदान और श्राप अधूरे रह जाते जिनसे धर्म का लोप हो सकता था। 2. अर्जुन। अर्जुन महापाशुपतास्त्र के साथ ऐसा कर सकता था, लेकिन वह पाशुपतास्त्र को साधारण इंसानों पर उपयोग नहीं करता, इसलिए वह भी एक बाण से महाभारत युद्ध खत्म नहीं कर सकता था। 3. अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र और ब्रह्मशीर था, लेकिन जब तक पांडवों के साथ श्रीकृष्ण और अर्जुन थे तब तक वह उनसे पांडव पक्ष को समाप्त नहीं कर सकता था। 4. बर्बरीक। बर्बरीक की कथा के मुताबिक भी उसे कम से कम 2 तीर तो उपयोग करने ही पड़ते, एक तीर से तो वो भी कुछ नहीं कर सकता था। साथ में जितनी देर में वह दूसरे तीर का उपयोग करता उतनी देर में कर्ण अपनी शक्ति से, अश्वत्थामा अपने घातक अस्त्रों से और अर्जुन अपने अस्त्रों से उसका विनाश कर सकते थे। महाभारत में सबसे महान योद्धा कौन था जो अकेले पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था? थे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, भगदत्त, कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, सुशर्मा, बाहलीक, सुदक्षिण, श्रीकृष्ण, सात्यकी, द्रुपद, विराट, धृतकेतु, मल्यध्वज इत्यादि ऐसे योद्धा थे जिनके पास अनेकानेक दिव्यास्त्र थे। ऐसा ना समझें कि महाभारत में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ ही नहीं। दोनों पक्षों के योद्धाओं द्वारा कई बार दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ। विशेषकर भीष्म और अर्जुन के युद्ध में कई बार दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ और अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध में तो केवल दिव्यास्त्रों का ही प्रयोग हुआ। अगर महास्त्रों, ध्यान दें, साधारण दिव्यास्त्र नहीं की बात की जाए तो ये सत्य है कि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था जिससे सबका नाश तत्काल किया जा सकता था, किंतु पाशुपत उस युद्ध में कभी प्रयोग ही नहीं किया गया। उसका एक कारण ये भी था कि पाशुपत का प्रयोग स्वयं से निर्बल शत्रु पर नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वो चलाने वाले का ही नाश कर देता था। महाभारत में अर्जुन के समकक्ष योद्धा गिने चुने ही थे, इसलिए भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा महास्त्र नारायणास्त्र अश्वत्थामा के पास था और उसका प्रयोग हुआ भी, किंतु श्रीकृष्ण ने पांडवों को बचा लिया। अब अगर बात करें ब्रह्मास्त्र की तो उस युग में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन इन 5 योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र था। इनमें से अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान ही था। कर्ण को इसका पूरा ज्ञान था, किंतु वो श्रापग्रस्त था, इसी कारण अर्जुन से अंतिम युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न कर सका। इसके अतिरिक्त परशुराम के पास भी ब्रह्मास्त्र था, किंतु उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। कुछ लोग समझते हैं कि श्रीकृष्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र था, किंतु ऐसा नहीं है। उनके पास ब्रह्मास्त्र होने का कोई वर्णन महाभारत में नहीं है। किंतु श्रीकृष्ण तो श्रीहरि के पूर्णावतार है, इसीलिए उनके पास ब्रह्मास्त्र होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे दिव्यास्त्र भी थे जिनका प्रयोग केवल किसी एक योद्धा को ही था। जैसे प्रस्वापास्त्र केवल भीष्म के पास ही था, जिसका प्रयोग वे परशुराम के विरुद्ध युद्ध में करने वाले थे, किंतु किया नहीं। नारायणास्त्र का ज्ञान केवल अश्वत्थामा और श्रीकृष्ण को था और भार्गवास्त्र का ज्ञान केवल कर्ण के पास ही था। इसके अतिरिक्त सुदर्शन चक्र को केवल श्रीकृष्ण और परशुराम ही धारण कर सकते थे और पाशुपतास्त्र केवल अर्जुन के पास था। पता नहीं ये कितना प्रामाणिक है, किंतु कई जगह वर्णन है कि भीष्म और द्रोण के पास ब्रह्मशिरा का ज्ञान भी था जो उन्हें परशुराम से मिला। ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हालांकि परशुराम ने कर्ण को ये ज्ञान नहीं दिया और न ही द्रोण ने अर्जुन और यहाँ तक कि अश्वत्थामा को भी इसका ज्ञान नहीं दिया। इतने वृहद विश्लेषण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि आप ये समझ लें कि महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही दिव्यास्त्र नहीं थे। हाँ, अन्य योद्धाओं की तुलना में उसके पास कुछ अधिक दिव्यास्त्र थे जो उसने इंद्र से प्राप्त किए थे।
दूसरे की जो ये समझते हैं कि महाभारत में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ वे भी गलत हैं। उस महायुद्ध में भयंकर मात्रा में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था। उस युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जो शीघ्रता से उस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर केवल भीष्म नहीं होते तो वो युद्ध केवल एक दिन में जीता जा सकता था। तो अब प्रश्न आता है कि जब महाभारत में इतने महान योद्धा थे तो वो युद्ध 18 दिनों तक क्यों खिंच गया? उत्तर है केवल श्री कृष्ण के कारण। आप इस युद्ध के उद्देश्य को जानने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण का उद्देश्य इस युद्ध के द्वारा अधिक से अधिक योद्धाओं का नाश कराना था, और वो भी दोनों ओर से। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया था कि उसके बोझ से पृथ्वी फट जाती। पृथ्वी का बोझ कम करना अत्यंत आवश्यक था, और श्री कृष्ण का अवतरण वास्तव में इसी कारण हुआ था, न कि कंस को मारने के कारण। अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता तो उनका ये उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। यही कारण है कि उनके ही कारण ये युद्ध इतने दिनों तक चला। वास्तव में श्री कृष्ण उस युद्ध में अद्भुत भूमिका निभा रहे थे। उन्हें दोनों ओर के योद्धाओं का नाश भी कराना था, और इस बात का ध्यान भी रखना था कि पांडवों की पराजय न हो। वो उस युद्ध में कितने दबाव में होंगे इसका हम और आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। यही कारण था कि उन्होंने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा कर ली, और उनकी प्रेरणा से बलराम ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया ताकि वो युद्ध अधिक समय तक चल सके। इन दोनों के युद्ध में भाग लेने पर संभव था कि युद्ध कुछ जल्दी समाप्त हो जाता और श्री कृष्ण का उद्देश्य अधूरा रह जाता। जो लोग उन पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हैं वे ये जान लें कि महाभारत के 36 वर्ष पश्चात जब यादवों की संख्या और बल बहुत अधिक बढ़ गया तो स्वयं श्री कृष्ण और बलराम ने अपने ही यादव वंश का नाश कर दिया। गांधारी का श्राप तो बस निमित्त मात्र था। अब जाते जाते श्री कृष्ण को एक योद्धा के रूप में भी देख लेते हैं। वे श्रीहरि के पूर्ण अवतार थे और उनकी सभी 16 कलाओं के साथ जन्मे थे। श्रीहरि के सभी शस्त्र उनके पास थे, किंतु इस पर भी कई युद्ध में उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि इसके पीछे भी उनका उद्देश्य वही था जो महाभारत युद्ध के पीछे था। जैसे जरासंध से वे 18 वर्ष तक युद्ध करते रहे और उसकी सेना को समाप्त करने के बाद भी मथुरा छोड़ द्वारिका में आकर बस गए। शाल्व और उनका द्वंद्व 26 दिनों तक चला था। सुभद्रा के वचन के कारण जब श्री कृष्ण और अर्जुन में युद्ध हुआ था तो वो 11 दिनों तक चलता रहा, जब तक दोनों ने स्वयं युद्ध नहीं रोका। पौंड्रक और उनका युद्ध 16 दिनों तक चला था। एकलव्य का वध उन्होंने 3 दिन के युद्ध के पश्चात किया। जाम्बवंत और उनका युद्ध 23 दिनों तक चला। बाणासुर के साथ उनका युद्ध 1 मास तक चला, जिसके बाद अंततः भगवान शंकर को बाणासुर की सहायता के लिए आना पड़ा। इसीलिए ये जान लें कि महाभारत का युद्ध इतने दिन इसी कारण चला क्योंकि श्री कृष्ण ऐसा ही चाहते थे, और कोई ऐसा नहीं था जो उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उस युद्ध को शीघ्रता से समाप्त कर देता।